17 दिसंबर 1987 की रात समंदर पर अजीब तौर पर पुरसुकून थी। हवा हल्की सी चल रही थी, लहरें आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे से टकराकर फिर खामोश हो जाती थीं और आसमान इतना साफ था कि सितारे पानी पर उतरती हुई रोशनी जैसे रास्ता बना रही हों। उस रात एमवी डोना पास बिल्कुल एक मामूली पैसेंजर फेरी लग रही थी, एक ऐसी शिप जो रोजाना की तरह अपना सफर तय कर रही थी, बिना किसी शोर, बिना किसी खौफ के। जो लोग उस पर मौजूद थे उनके लिए ये सिर्फ एक और रूटीन जर्नी थी, एक और रात का सफर, एक और सुबह की उम्मीद। किसी के जहन में यह ख्याल तक नहीं था कि चंद घंटों के अंदर यही शिप इंसानी तारीख के सबसे खौफनाक समंदरी हादसों में तब्दील हो जाएगी। फेरी पर जिंदगी अपनी मामूली रफ्तार से चल रही थी। माँ बाप अपने बच्चों के साथ तंग कैबिन्स में सो रहे थे, जहां थकान और सफर की गर्मी ने उन्हें गहरी नींद सुला दिया था। कुछ मुसाफिर डेक पर बैठकर पानी की सतह पर चमकती हुई रोशनियों को देख रहे थे, जैसे वो रोशनियां उन्हें घर के करीब होने का एहसास दिला रही हों। कुछ लोग खामोशी से रेलिंग्स के पास खड़े अपनी जिंदगी के गुजरे लम्हों को याद कर रहे थे, जबकि कई लोग अपने मुस्तकबिल के छोटे छोटे ख्वाब दिल में लिए हुए थे। किसी को नौकरी मिलने की उम्मीद थी, किसी को अपने घर वालों से मिलने की खुशी, और किसी को सिर्फ इस बात का सुकून कि सफर खत्म होने वाला है। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के मुताबिक एमवी डोना पास पर तकरीबन 1500 पैसेंजर्स होने चाहिए थे। कागजों में यही नंबर दर्ज था और सिस्टम के लिए यही सच था, मगर हकीकत इससे बिल्कुल मुख्तलिफ थी। असल में ये फेरी हद से ज्यादा भरी हुई थी। अंदर और बाहर हर जगह लोग ही लोग थे। तकरीबन 4000 से ज्यादा मर्द, औरतें और बच्चे भीड़ की सूरत में इस एक शिप पर सफर कर रहे थे। टिकट्स का प्रॉपर रिकॉर्ड मौजूद नहीं था। कई लोग बिना टिकट्स के भी चढ़ गए थे और किसी ने यह सवाल पूछना जरूरी नहीं समझा कि कैपेसिटी से ज्यादा लोगों को साथ ले जाना कितना खतरनाक हो सकता है। सेफ्टी रूल्स सिर्फ कागजों तक महदूद थे। लाइफ जैकेट्स लिमिटेड थीं और वो भी ज्यादातर लॉक्ड कैबिन्स में बंद थीं, जहां तक आम मुसाफिरों की रसाई मुमकिन नहीं थी। इमरजेंसी ड्रिल्स कभी ठीक से प्रैक्टिस नहीं की गई थी। क्रू के लिए ये सब सिर्फ एक फॉर्मल चीज थी जो रिपोर्ट्स के लिए काफी होती है। लेकिन उस रात सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। समंदर खामोश था, आसमान साफ था और कैप्टन मुतमईन था। क्रू अपनी रूटीन ड्यूटीज निभा रही थी और मुसाफिर अपनी अपनी दुनिया में गुम थे। किसी को यह अंदाजा नहीं था कि इसी अंधेरे में मौत खामोशी से उनकी तरफ बढ़ रही है। इसी रात, इसी वक्त समंदर के एक और हिस्से में एक और शिप अपना सफर तय कर रही थी। इसका नाम एमटी वेक्टर था। यह एक ऑयल टैंकर था जो इंडस्ट्रियल फ्यूल से भरा हुआ था, एक ऐसा फ्यूल जो पानी पर भी जल सकता था। इस शिप के पास न प्रॉपर नेविगेशन सिस्टम था, न पूरी तरह ट्रेन्ड क्रू और न ही मुकम्मल लाइसेंस। फिर भी ये टैंकर रात के अंधेरे में बिना किसी ठीक प्लानिंग के आगे बढ़ रहा था। दो अलग किस्म के जहाज एक ही रास्ते पर थे और उनके दरमियान सिर्फ अंधेरा और लापरवाही थी। रात तकरीबन 10:30 बजे एमवी डोना पास के ब्रिज पर किसी ने दूर से एक और शिप की मौजूदगी महसूस की। अंधेरे में एक साया सा नजर आया, जैसे समंदर खुद किसी खतरे का इशारा दे रहा हो। मगर उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी। रिएक्शन के लिए सेकंड्स भी काफी नहीं थे। अगले ही लम्हे एक जबरदस्त धमाका हुआ, मेटल फट गया, शिप जोर से कांप उठी और एक खौफनाक आवाज ने रात की खामोशी को चीर दिया। एमटी वेक्टर का टैंकर डोना पास से टकरा चुका था। टकराव के साथ ही वेक्टर का फ्यूल पानी पर फैल गया। चंद सेकंड्स में समंदर आग का एक ऐसा दरिया बन गया जो देखते ही देखते हर तरफ फैलता चला गया। ये ऐसी आग थी जो पानी पर भी जल रही थी, जो समंदर के कानून को भी चैलेंज कर रही थी। पहले तो लोग समझ ही नहीं पाए कि हुआ क्या है। नींद में डूबे हुए मुसाफिर चीखते हुए उठे। कुछ ने अपनी आंखें मलते हुए अंधेरे में इधर उधर देखा और कुछ ने सिर्फ एक झटके के बाद खुद को जमीन पर गिरता हुआ महसूस किया। कॉरिडोर्स में आग और धुआं पहले ही भाग रहा था। दरवाजे खोलने की कोशिश की गई, लेकिन कई दरवाजे या तो जम चुके थे या फिर उनके पीछे आग मौजूद थी। लाइट्स एक एक करके बंद होती चली गईं। पहले एक लाइट बुझी, फिर दूसरी, और फिर पूरा शिप अंधेरे में डूब गया। सिर्फ आग की लाल रोशनी थी जो दीवारों पर नाच रही थी और धुआं जो सांस लेना मुश्किल बना रहा था। लोग चीखने लगे, बच्चे रो रहे थे। उनकी आवाज़ों में खौफ और बेबसी साफ महसूस होती थी। माएँ अपने बच्चों को सीने से लगाकर इधर उधर भाग रही थीं, जैसे अपनी जान से ज़्यादा कीमती चीज़ को बचाने की कोशिश कर रही हों। बाप बेबस खड़े थे। उनके जहन में सिर्फ एक ही सवाल था कि बचने का रास्ता कहाँ है। हर तरफ भगदड़ थी, हर तरफ खौफ था और हर तरफ आग का राज था। क्रू खुद पैनिक में थी। किसी को प्रॉपर इमरजेंसी प्रोटोकॉल ठीक से याद नहीं रहा। कोई प्रॉपर अनाउंसमेंट नहीं हुई, कोई गाइड नहीं कर रहा था।
जो क्रू मेंबर्स लोगों की मदद कर सकते थे वो खुद अपनी जान बचाने की सोच में गुम थे। लाइफ जैकेट्स ज्यादातर लॉक्ड कैबिन्स में बंद थीं। कुछ लोग उन तक पहुंचने की कोशिश करते रहे, लेकिन आग और धुएं ने उनका रास्ता रोक लिया। आखिर लोग पानी में कूदने लगे। उन्हें लगा कि पानी ही उनका आखिरी सहारा है, मगर पानी भी आग से भरा हुआ था। ऑयल हर तरफ फैल चुका था और जो पानी में गया वो भी बच न सका। कुछ लोग आग की लपटों में घिरे हुए पानी पर तैरते रहे और कुछ सीधे ही गहराइयों में डूब गए। समंदर जो थोड़ी देर पहले इतना पुरसुकून था, अब चीखों, धुएं और जलती हुई जिंदगियों से भर चुका था। रेडियो रूम में मेडे भेजने की कोशिश की गई, बटन्स दबाए गए, आवाज़ भेजने की कोशिश हुई, लेकिन या तो रेडियो सिस्टम काम नहीं कर रहा था या फिर वक्त बहुत कम रह गया था। दुनिया तक कोई डिस्ट्रेस कॉल नहीं पहुंची। किसी कोस्ट गार्ड को इस बात का पता नहीं चला कि उस वक्त हजारों लोग मौत और आग के दरमियान फंसे हुए हैं। उस रात समंदर ने उनकी आवाज़ अपनी गहराइयों में दबा ली। कैप्टन और सीनियर क्रू या तो गायब हो चुकी थी या फिर खुद बचने की कोशिश में गुम थे। डिसिप्लिन टूट चुकी थी। शिप धीरे धीरे आग और पानी दोनों के बीच कैद होती जा रही थी। एक तरफ जलती हुई मेटल, दूसरी तरफ बढ़ता हुआ पानी। और फिर सिर्फ 2 घंटों के अंदर MV डोना पास पूरी तरह समंदर के नीचे चली गई। हजारों जिंदगियां एक ही रात में खामोशी से खत्म हो गईं, बिना किसी मदद के, बिना किसी गवाही के। सुबह हुई तो समंदर फिर से पुरसुकून था। ऐसा लगता था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। फिशिंग बोट्स जब उस जगह के करीब से गुजरी तो पानी पर जली हुई लाशें और टूटी हुई चीजें देखी गईं। रेस्क्यू ऑपरेशन घंटों बाद शुरू हुआ, जब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। 4000 से ज्यादा लोगों में से सिर्फ 26 लोग जिंदा बच पाए। इन्वेस्टिगेशन ने धीरे धीरे सच को बयान किया। शिप ओवरलोडेड थी, सेफ्टी रूल्स इग्नोर किए गए थे। MT वेक्टर के पास लाइसेंस और ट्रेन्ड क्रू नहीं थी। डोना पास का रेडियो सिस्टम पुराना और अनरिलायबल था। रिपोर्ट्स लिखी गईं, जिम्मेदारियां तय की गईं, मगर जो हो चुका था वो वापस नहीं आ सकता था। फैमिलीज को अपनों की लाशें भी नसीब नहीं हुई, सिर्फ यादें और सवाल रह गए। आज भी लोग कहते हैं कि उस जगह पर रात के वक्त रेडियोस पर अजीब स्टैटिक सुनाई देती है, जैसे कोई अब भी मदद मांग रहा हो, जैसे वो आवाज जो उस रात दुनिया तक नहीं पहुंच सकी अब भी पानी के नीचे कैद हो। MV डोना पास सिर्फ एक शिप नहीं थी, वो इंसानी लापरवाही, गफलत और खामोशी का एक जिंदा निशान बन चुकी है। और सवाल आज भी हवा में लटका हुआ है कि अगर उस रात एक मेडे चली जाती, एक आवाज निकल जाती, तो क्या हजारों जिंदगियां बच सकती थीं? मगर समंदर सवालों का जवाब नहीं देता। वो बस सब कुछ अपनी गहराइयों में दफन कर लेता है और सिर्फ यादें छोड़ जाता है। इसीलिए MV डोना पास आज भी तारीख की सबसे खामोश मगर सबसे ज्यादा चीखने वाली ट्रेजेडी बनकर जिंदा है।